8th class, and in this topic we will read about the rate of population growth which vary across the world. कि पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है वो पूरे अलग अलग है, वेरी करता है. सारी कंट्रीज़ में एक जैसा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे कीनिया है, वहाँ पे कीनिया कंट्री है, साउथ अफ्रीका का कंट्री है कीनिया. कीनिया में हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, हाई पॉपुलेशन है, ग्रोथ रेट ज़्यादा है, बट दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट. वहाँ पे बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है, ठीक है, कीनिया में. पर अब इम्प्रूविंग हेल्थ केयर की वजह से डेथ रेट्स उनकी फॉलन हुई हैं और बर्थ रेट स्टिल उनका हाई है, इस वजह से उनका हाई ग्रोथ रेट है. ये तो एग्ज़ाम्पल हुई कीनिया की. अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करें, यूके है, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्लो है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे लो डेथ रेट है और लो ही बर्थ रेट है, ठीक है. ना ही तो ज़्यादा बच्चे जन्म लेते हैं, ना ही तो ज़्यादा लोग मरते हैं. तो यूके जैसी कंट्रीज़ का डेथ रेट भी लो है और बर्थ रेट भी लो. कम टू नेक्स्ट टॉपिक. यस, पॉपुलेशन कंपोजिशन, ठीक है. लेट्स सी दिस टॉपिक. यानी हाउ क्राउडेड आ कंट्रीज़, एक कंट्री में कितनी भीड़ है, इस बात का उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और कंट्री में पॉपुलेशन कितनी है इसका आपस में कोई संबंध नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अगर हम बात करें बांग्लादेश की और हम बात करें जापान की, तो दोनों में ही पॉपुलेशन, दोनों ही डेंसली पॉपुलेटेड है. पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में बांग्लादेश बहुत पीछे है जापान से. जापान तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है पर बांग्लादेश इतना डेवलप्ड नहीं है. तो टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज रिसोर्स, अगर हमने पीपल एज अ रिसोर्स इस बात को समझना है तो हमें क्वांटिटी की तरफ नहीं, क्वालिटी की तरफ देखना होगा कि जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उसकी क्वालिटी कैसी है. क्वालिटी मतलब कि हर कंट्री में जो लोग होते हैं उनकी एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, पढ़े लिखे हैं कि नहीं, हेल्थ कंडीशन उनकी कैसी है, वो किस तरह का ऑक्यूपेशन में है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन में है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में है या टर्शरी ऑक्यूपेशन में है, और उनका इनकम लेवल कितना है, उनकी कमाई कितनी है, इनकम कितनी है उनकी. इन बातों के ऊपर डिपेंड करती है हर कंट्री की पॉपुलेशन की क्वालिटी. समझ गए. जिन कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है, लिटरेसी लेवल हाई होगा, हेल्थ कंडीशन अच्छी होगी, लोग टर्शरी एक्टिविटीज़ में लगे होंगे, इनकम लेवल हाई होगा, ऑब्वियसली वो कंट्रीज़ ज़्यादा डेवलप करेंगी. तो फिर मैटर क्या करता है? मैटर करती है क्वालिटी, ना कि क्राउड. क्वांटिटी मैटर नहीं करती. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लोगों की, ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब भी क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन देखना कि पॉपुलेशन की स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है. द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो हाउ मैनी आर मेल और फीमेल. जब हम पॉपुलेशन की कंपोजिशन को देखते हैं तब हम ये देखते हैं कि कितने मेल हैं, कितनी फीमेल हैं, और वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो एजुकेटेड हैं या नहीं एजुकेटेड, वो एम्प्लॉयड हैं या नहीं एम्प्लॉयड, एंड विद देयर इनकम लेवल उनका क्या है, उनकी हेल्थ कंडीशंस क्या हैं. ये सारी चीज़ें हम पॉपुलेशन कंपोजिशन में चेक करते हैं. एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन. अगर हमने पॉपुलेशन कंपोजिशन को एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझना है तो हमें पॉपुलेशन पिरामिड को देखना चाहिए, या आप उसे एज सेक्स पिरामिड भी कह सकते हो. पॉपुलेशन पिरामिड, जिसकी पिक्चर ये साथ में बनी हुई है. देखो, आपको यही दिखाती हूँ मैं पॉपुलेशन पिरामिड. ये देखो पॉपुलेशन, इस तरफ एज ग्रुप है दैट इज़ एज ग्रुप 0 से 4 साल के बच्चे, 5 से 9 साल के, 10 से 14 साल के, 15 से, इस तरह से, और 85 प्लस कि जो 85 ईयर्स या उससे ज़्यादा हैं, ठीक है. तो यहाँ इस तरफ एज ग्रुप है और इस तरफ है परसेंटेज कि कितने परसेंटेज हैं. तो ऑब्वियसली एज यू नो, इस पिरामिड से हमें क्या देखने को मिल रहा है? तो हम ये देख रहे हैं कि इस कंट्री में, जो भी ये कंट्री है, इस कंट्री में बर्थ रेट हाई है. देखो बर्थ रेट हाई है ना,
कितने ज़्यादा लोगों का जन्म हो रहा है परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। और बर्थ रेट हाई चल रही है इस लेवल तक, ठीक है। और यहाँ पे इन कंट्रीज़ में डेथ रेट भी हाई है। देखो ऊपर से ये जो पिरामिड है ये ऊपर से नैरो हो गया, इट मीन्स यहाँ पे लोग मर भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें ये समझ आ रहा है कि ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है 6.6 ये एक डेवलपिंग कंट्री का पिरामिड है, पॉपुलेशन पिरामिड है। लेट्स सी द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स। टोटल पॉपुलेशन को हमने सबसे पहले 5 to 9 ईयर्स, 10 to 14 ईयर्स ऐसे अलग अलग, ठीक है, अलग अलग एज ग्रुप्स में देखो इस तरह से डिवाइड कर लिया टोटल पॉपुलेशन को। उसके बाद द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल और फीमेल। फिर जो पॉपुलेशन है उसको हमने मेल और फीमेल में डिवाइड कर लिया, ठीक है, इन ईच ग्रुप। जब इनकी कन्वर्सेशन भी पढ़ लेते हैं तो ये बच्चा पूछ रहा है कि इस डायग्राम में क्या दिखाया है, तो लड़की ने कहा कि इसमें पॉपुलेशन पिरामिड को दिखाया गया है। तो नेक्स्ट उसने कहा व्हाट इज़ दैट, वो होता क्या है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन पिरामिड की डेफिनेशन आ गई कि इसमें परसेंट नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द कंट्री अलॉन्ग विद देयर एज ग्रुप, ये चीज़ शो की होती है पॉपुलेशन पिरामिड में। फिर से सुनो, परसेंटेज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द कंट्री अलॉन्ग विद देयर एज ग्रुप्स। तो पॉपुलेशन पिरामिड की ये डेफिनेशन है। तो बॉय ने पूछा कैन आई प्ले डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, श्योर लेट्स स्टडी 3 कंट्रीज़। तो लड़की कहती चलो हम 3 कंट्रियों को डिफाइन करते हैं। तो लेट्स सी 3 तरह के पिरामिड की बात की जाएगी अगले पेज में। ये देखो 3 तरह के पिरामिड की बात है। ये जो फर्स्ट टाइप का पिरामिड है जो कीनिया का पिरामिड है, ये एक तो हमने ये लिया है, दूसरा हमने ये पॉपुलेशन पिरामिड लिया इंडिया का, और तीसरा हमने पॉपुलेशन पिरामिड लिया जापान का, ठीक है। तो अब हम तीनों को डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि कीनिया एक डेवलपिंग नेशन है, साउथ अफ्रीका का एक, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेवलपमेंट कम है जो इसका पॉपुलेशन पिरामिड ही शो कर रहा है। तो देखते हैं सबसे पहले कहते द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड। जो पॉपुलेशन पिरामिड की शेप है वो सारी स्टोरी बता देती है कि उस देश में किस तरह के लोग रहते हैं। अगर बिलो 15 ईयर्स, ठीक है, बच्चे अगर ज़्यादा हैं तो बॉटम जो है वो वहाँ से ब्रॉड होगा पॉपुलेशन पिरामिड, जैसा कि कीनिया का पॉपुलेशन पिरामिड है, ठीक है। द साइज़ ऑफ द टॉप, जो टॉप का साइज़ है वो शो करता है कि जो एज्ड पीपल हैं अबव 65 उनको रिफ्लेक्ट करता है, और नंबर ऑफ डेथ्स को रिफ्लेक्ट करता है। ऊपर वाला साइज़ यानी कि टॉप से कैसा दिखता है पॉपुलेशन पिरामिड। तो जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है वो हमें ये भी बताता है कि उस देश में डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितनी है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन मतलब बच्चे और बुज़ुर्ग जो कमाई नहीं करते। 2 तरह की डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, एक तो यंग डिपेंडेंट्स होते हैं जिनकी एज 15 साल से कम है यानी कि बच्चे, एक एल्डरली डिपेंडेंट होते हैं जो बुज़ुर्ग हैं यानी कि 65 ईयर से अबव। ये दोनों तरह के लोग डिपेंडेंट पॉपुलेशन है क्योंकि ये अर्निंग नहीं कर रहे होते, ठीक है। दोज ऑफ द वर्किंग एज ऑफ आर ऑफ इकोनॉमिकली एक्टिव। तो जो बीच में पॉपुलेशन पिरामिड है, बीच वाला दिस वन, ये वाला हिस्सा, अगर किसी देश में ये लोग ज़्यादा होंगे तो इट मीन्स उस देश में वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो नेक्स्ट द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच डेथ, एक ऐसा पॉपुलेशन पिरामिड किसी देश का जिसमें डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई होंगे तो वो नीचे से ब्रॉड होगा और ऊपर से नैरो होगा, ठीक है, क्योंकि उस कंट्री में ज़्यादा बच्चों का जन्म हो रहा है एंड लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई, और उनमें से ज़्यादा बच्चे मर जाते हैं इन्फेंसी में, छोटे में मतलब शिशु हैं जब तभी मर जाते हैं। और जो फ्यू एडल्ट, कुछ के लोग ही एडल्ट हो पाते हैं और ओल्ड एज में पहुंच पाते हैं, इसलिए ओल्ड पीपल भी कम होते हैं। इस तरह की सिचुएशन कीनिया की है। जैसे आप ये देखो, ये आपके सामने कीनिया का पॉपुलेशन पिरामिड है। अगर ये यहाँ से इतने बच्चों का जन्म हो रहा है तो इतने बच्चों को, तो ये बच्चे कम क्यों हो रहे हैं बेटा, ये नीचे ऐसे क्यों हो रहा है? ये क्योंकि बच्चे मर रहे हैं, तभी ये नीचे से ज़्यादा ब्रॉड है और ऊपर जाके नैरो हो रहा है। और यहाँ पे आके ये बिल्कुल नैरो हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मर गए।
ठीक है, तो इसलिए ऊपर से ये बिल्कुल नैरो हो गया। तो दिस इज़ द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ कीनिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, इन द कंट्रीज़ वेयर डेथ रेट्स स्पेशली अमंगेस्ट द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग। देखो यहाँ पे नीचे जैसे इंडिया कंट्री है, यहाँ पे डेथ रेट जिन बच्चों का जन्म हुआ है वो सारे बड़े हो रहे हैं, यानी कि डेथ रेट यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो पिरामिड है वो नीचे से ब्रॉड होता है और यंगर एज तक वो वैसा ही रहता है। इससे हमारे पास एडल्टहुड में ज़्यादा लोग होते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन हमारे पास ज़्यादा है, और इस तरह का पॉपुलेशन पिरामिड इंडिया का है। और सच पॉपुलेशन कंटेन्स अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल। इस तरह के देश में ज़्यादा यंग पीपल होते हैं जो कंट्री के लिए स्ट्रॉन्ग और एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स का काम करते हैं, यानी कि कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, जैसा कि आप इंडिया के पॉपुलेशन पिरामिड में देख रहे हो। नेक्स्ट है, ये देखो आप जापान का पॉपुलेशन पिरामिड जो नीचे से ही नैरो है, ध्यान से देखो। तो कहते हैं जो कंट्रीज़ हैं जापान जैसी, वहाँ पे लो बर्थ रेट होता है, इसीलिए पॉपुलेशन पिरामिड नीचे से नैरो होता है, ठीक है। और डिक्रीज्ड डेथ रेट भी ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए वो जितने भी लोगों का जन्म होता है मैक्सिमम लोग एडल्टहुड की तरफ जाते हैं, तो इसलिए इन देशों का डेथ रेट भी ज़्यादा नहीं होता। तो इट मीन्स स्किल्ड, स्पिरिटेड और होपफुल यंग पीपल जो होते हैं वो एक पॉजिटिव आउटलुक देते हैं, एक अच्छा फ्यूचर देते हैं नेशन को, किसी भी देश को। जिन लोगों में कोई भी स्किल होगी एंड वो आगे काम करना चाहते हैं, वो एक देश के लिए एक एसेट है, रिसोर्स है। तो वी इन इंडिया, हम इंडिया में फॉर्चुनेट हैं, किस्मत वाले हैं कि हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं। एंड दे मस्ट बी एजुकेटेड, उन लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए, उनको स्किल्स सिखानी चाहिए और उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ताकि वो खुद को एबल बना सकें और प्रोडक्टिव हो सकें, मतलब उत्पादन में हिस्सा दे सकें, अपना बेनिफिट अपना दे सकें। तो ये हमारा चैप्टर था बच्चे, इसकी एक्सरसाइज एंड बुक वर्क आई विल सेंड यू, ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।